ओके, अब आगे आते हैं बच्चों वैलेंसी पर। अब वैलेंसी क्या होती है, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा आपको ये 2-3 डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इसको स्ट्रक्चर बोलो आप। ये सोडियम का स्ट्रक्चर है, ये वाला मैग्नीशियम का है, ये एल्यूमिनियम का है, ये कार्बन का है, ये ऑक्सीजन का है, आगे 3 और भी बनाए हुए हैं मैंने। लेकिन पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाह रहा हूँ जो ज़रूरी है, गौर से सुनिएगा। देखें, ये जो है ना हमारे पास भाई, ये है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। आपको ये बातें पता हैं, पर चूंकि बेसिक्स करा रहा हूँ मैं तो इसलिए मैं बताऊंगा, हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो। तो भाई न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स, जितने भी हो सकते हैं, और दूसरे नंबर पे होते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर है। और इसके जो बाहर है ना, ये जो शेल्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स कह लो आप, शेल्स कह लो आप, या इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व करने का रास्ता कह लो, आगे इनके बहुत से नाम्स हैं, शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, ऑर्बिटल्स भी बोलेंगे हम, लेकिन अभी के लिए आप इनको शेल्स मान के चलते हैं हम सब, तो शेल्स ही माने आप भी। तो ये जो है ना, ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, ये तीसरे वाला है। इनके नेम्स होते हैं, फर्स्ट को के कहते हैं, दूसरे वाले को एल, तीसरे वाले को एम, और अगर फोर्थ होता है उसको हम एन, एम के बाद एन बोल रहे होते। ठीक है, और फिर इनकी कैपेसिटी होती है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ, याद रखिएगा, के में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं आएंगे। नेक्स्ट वाले में के के बाद क्या आता है जी, के के बाद एल आता है, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर एम आता है, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और 9th तक तो यही कहानी है। यहाँ तक आपके सारे 18 से 20 एलिमेंट्स आपने पढ़ने होते हैं, वो कवर हो जाते हैं। बट बाकी बड़ी क्लासेस में फिर आप जो है वो आगे भी पढ़ेंगे, बेसिक्स में आप इतना याद रखें। तो जब तक पहले वाला जो शेल कंप्लीटली फिल्ड ना हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर वाले शेल में नहीं जाते। जब तक एल में 8 पूरे ना हो जाएंगे, एम में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ये आपने मोटा मोटा इसको याद रखना है बच्चों। अब आगे मूव करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होते हैं, ये तो नेम तो जो हमें लिख रहे हैं, नेम्स लिखे रहे हैं, हाँ ठीक है। तो जो है हमारे पास न्यूक्लियस में 2 चीज़ें हो गई थी, एक था प्रोटॉन और एक था न्यूट्रॉन। और बाहर जो है ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ये शेल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो सोडियम के अंदर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन्स हैं, इतनी बात याद रखिएगा। मैग्नीशियम में 12 हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद एक एटम के अंदर, याद रखिएगा। आगे आयन की बात करेंगे, जब बारी आएगी आयन्स की तो तब उसको डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए याद रखें, एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट ये सारे जो हैं, ये आगे एल्यूमिनियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये वाला हमारे पास कार्बन हो गया, इनकी हम बात करेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मैंने ये स्ट्रक्चर बनाए हैं वैलेंसी समझाने के लिए, वहाँ पे एक छोटा सा रूल है, गौर से सुनिएगा। रूल ये कहता है कि जो एटम्स हैं ना, वो स्टेबल होना चाहते हैं। और एटम स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करते हैं, क्योंकि आपको ना तो भी नोबल गैसेस का पता होगा बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर, और ना ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, वो ये है कि यहाँ तक आपने ये याद रखना है कि एटम्स अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना चाहता है, बस। वो उसकी स्टेबिलिटी के लिए एक कह लो क्राइटेरिया है। अगर उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए आखिरी शेल के अंदर, तो एटम स्टेबल हो गया। और अगर एक शेल है, जस्ट एक शेल है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल बोला जाता है। मैंने यहाँ पे सारी वो एग्जांपल्स दी हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। मींस हमने इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं कि किसी एटम के अंदर जो वो हैं शेल्स हैं, आखिरी वाला शेल को कहते हैं आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। दोनों बातें ठीक हैं। तो देखें, अब मैं कहता हूं कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। अगर 8 हैं तो वो स्टेबल है, वो हमारी कहानी खत्म, वो तो नोबल गैसेस का होता भी है वैसे। तो 8 वाले की बात हम नहीं करेंगे, हम इनकी बात करेंगे। तो बच्चों गौर से सुनिएगा, अब हमने पहले 3 को अलग रखना है और 5, 6, 7 को अलग रखना है। मैं बताता हूँ क्यों, आप इससे बहुत अच्छे से वैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, और जिन्होंने ये पहले पढ़ा होगा उनको पता भी है कि मैं क्या बताने वाला हूँ। खैर बच्चों, अब इसमें 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको 8 बनाना है हमने। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर कोई भी शेल अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, अगर वो 1 है, 2 है, 3 है, वो निकाल देता है ना, तो उसका वो वाला शेल ही खत्म हो जाता है। फिर उसका वैलेंस शेल उसका अंदर वाला काउंट किया जाता है। तो अंदर वाला तब तक पूरा फिल ना हो तो बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसका मतलब है अगर वैलेंस शेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अगर हम उनको निकाल दें, तो अंदर वाला शेल हमारा जो है, जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, वो हमारा वैलेंस बन जाएगा और वो एटम स्टेबल हो जाएगा। यानी कि अगर आखिरी शेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको रिमूव कर दो, उनको निकाल दो, डोनेट कर दो किसी को, तो हमारे पास एटम स्टेबल हो जाएगा। इसके अलावा 2 कंडीशन और भी हैं।
वो मतलब बताता हूँ, एक कंडीशन तो मैंने बता दी, दूसरी ये है कि एक है ना तो 7 किसी से एक्सेप्ट करो 8 पूरे करने के लिए, और भाई 7 एक्सेप्ट करना तो बहुत मुश्किल है, एक निकालना बहुत आसान है, तो क्यों ना एक को निकाल दिया जाए। इसी तरह से अगर 2 है तो 6 लेने आसान है इलेक्ट्रॉन्स, या 2 को निकाल देना आसान है, तो मेरा ख्याल 2 को निकाल देना आसान है ना, तो इसीलिए वो ये प्रेफर करते हैं। बट अब कहानी थोड़ी उल्ट हो गई है, अगर 5 से 8 करने हैं तो 3 लेने पड़ेंगे, 5 निकालने पड़ेंगे, तो इसमें 3 एक्सेप्ट करना आसान है। आप इस कॉन्सेप्ट के लिए समझ के चलें कि जितना निकालना मुश्किल या आसान है, उतना ही एक्सेप्ट करना मुश्किल या आसान है, दोनों के लिए सेम एफर्ट लगेगी इलेक्ट्रॉन की। ये अपने माइंड में अज्यूम करके चलें आप प्लीज़। ओके, तो 5 को निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा ना फिर 3 को एक्सेप्ट करने के कंपैरिजन में। इसी तरह से जो 6 है वो वाले भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की तरफ जाएंगे, और 7 वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से आपको बेसिकली ये समझाया है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं, और फिर उसके लिए वो 2 कंडीशंस को फॉलो करते हैं। वो क्या है, अगर आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन उनको निकाल दिया जाता है और उससे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो जो है ना अंदर वाला शेल वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो वो उसका वैलेंस शेल बन जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम ये बात कर रहे हैं कि आखिरी शेल के अंदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर क्या करेगा एटम, तो फिर एटम उनको निकालेगा नहीं, बल्कि 8 पूरे करने के लिए किसी और एटम से एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और कितने एक्सेप्ट करने हैं स्टेबल होने के लिए, उनको काउंट कर लो, वही वैलेंसी होती है बच्चों। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे पास सोडियम है, इसमें आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये 1 को निकाल देगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये आखिरी जो इसका शेल है वो हो जाएगा जी ख़त्म। जब इसका आखिरी शेल ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास अंदर वाला जो ये वाला शेल है ये बच जाएगा, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Na है वो स्टेबल हो जाएगा। तो Na ने कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, उसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसकी वैलेंसी 1 है। अब प्लस माइनस की बातें हम बाद में करते हैं, +1 है कि -1 है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा ताकि आप अभी कंफ्यूज ना हो जाए। ओके जी, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, ये दोनों के दोनों को निकाल देगा, क्योंकि 6 एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, 2 निकाल देगा। तो मैग्नीशियम के लिए जो है वो वैलेंसी वो 2 है। एल्यूमिनियम के आखिरी शेल के अंदर 3 पड़े हुए हैं बच्चों, तो वो तीनों को निकाल देगा। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 हो गई। अभी हम सेकंड चैप्टर में ना इंशाल्लाह स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जब आएगी ना तब हम इनकी और डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं थोड़ा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपको बनाना आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बेस बताऊंगा ज़रूर आपको, ठीक है। तो मतलब इतना नहीं है कि मैं ये बताऊँ आपको कि ये पहला शेल हो गया, दूसरा शेल हो गया, तीसरा शेल हो गया, इसमें 8 हैं। आपको पता है कि जब तक अंदर वाले में 8 नहीं है, बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता। तो मैं अंदर वाले के आपको 8 काउंट करके नहीं बताऊंगा कि देखो बच्चों 8 पूरे हो गए, वो ऑलरेडी कंप्लीटली फील्ड है, तो बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन गया है। ओके, अब ये आ गया जी कार्बन साहब हमारे पास। कार्बन ज़रा डिफरेंट टाइप का एटम है, इसको हम ना तो पहले इसके पास कंडीशन ही डिफरेंट है। 8 अगर इसने करने हैं पूरे, 4 एक्सेप्ट करने होते हैं इसने, या 4 निकालने होते हैं, इसके लिए दोनों कंडीशन सेम है। उस कंडीशन में ये करता क्या है वो तो बाद की बात है, हम डिस्कस करेंगे पर नेक्स्ट चैप्टर्स में। पर अभी के लिए तुम ये ज़रूर समझ सकते हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये जो वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना टॉपिक, उसमें आप ये याद रख सकते हो कि कार्बन ने या तो 4 निकालने या 4 एक्सेप्ट करने हैं। इसने 8 पूरे करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 4 हो गई है। ओके, अब ऑक्सीजन पर आ जाते हैं बच्चों। ऑक्सीजन के 2 ये पड़े हुए हैं आखिरी शेल में, 2 ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, 2 ये पड़े हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए 6। अगर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 एक्सेप्ट करेगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई 2। आई होप कि आपको वैलेंसी वाला जो है ना वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।